अगर आप सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। घर बैठे नौकरी करने का सुनहरा मौका ब्लिंकिट लेके आया है वर्क फ्रॉम होम की शानदार भर्ती। सिर्फ 12th पास उम्मीदवारों के लिए 30,000 तक सैलरी, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। मौका हाथ से निकलने से पहले पूरी जानकारी जरूर देख लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ब्लिंकिट वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026। ऑर्गेनाइजेशन है ब्लिंकिट, पोस्ट नेम है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव WFH। जॉब टाइप है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर के लिए है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्लिंकिट वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026। सैलरी की बात करें 1 लाख से लेके 1,75,000 के बीच पर एनएम यानी सालाना सैलरी आपकी हो सकती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज नो लिमिट। आप किसी भी एज में ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। सिर्फ दौड़ से भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड की तरफ से शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर आप सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 45,000 प्रति माह हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होमगार्ड वैकेंसी 2026 पदों की जानकारी में देख सकते हैं। इस होमगार्ड की भर्ती 2026 में रूरल होमगार्ड और अर्बन होमगार्ड के लिए दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी इस बार वैकेंसी जारी कर दी गई है। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें तो रूरल एरिया के लिए 7वीं पास होना चाहिए और अर्बन एरिया के लिए 10वीं पास होना चाहिए। यह भर्ती लो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए भी एक अच्छा मौका है। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज दिया जाता है। मैक्सिमम एज 40 तक जाता है। उसमें कुछ कास्ट की छूट भी दी जाती है, जैसे कि SC ST PWD के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, OBC के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। होमगार्ड भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो PET, फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 फिजिकल टेस्ट में आप दे सकते हैं। यह होमगार्ड भर्ती 2026 फिजिकल में आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। इसमें रन की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट या उससे कम के लिए 20 अंक मिलेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए 10 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से ज़्यादा होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। फीमेल के लिए 8 मिनट या उससे कम के लिए 20 अंक मिलेंगे। 8 से 10 मिनट के अंदर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें तो मार्क्स हाइट के अनुसार दिया जाएगा 5 से 10 तक, और लॉन्ग जंप की बात करें तो डिस्टेंस के अनुसार 5 से 10 के बीच आपको मिलेगा। सुटअप की बात करें, मेल के लिए 16 पाउंड, फीमेल के लिए 10 पाउंड।
होमगार्ड वैकेंसी 2026 रिटेन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा में देख सकते हैं केवल क्वालिफाई रहेगा। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क्स 30 रहेगा, इसमें सिर्फ पासिंग करना है। होमगार्ड भर्ती 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? तो फिजिकल टेस्ट का मेन रोल है, रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 12 से 18 के बीच अप्रॉक्स प्रति माह हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। होमगार्ड भर्ती 2026 डॉक्यूमेंट जरूरी दस्तावेज में आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिक्लिन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप होमगार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन में देख सकते हैं, आवेदन कैसे करें। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, रिक्वायरमेंट पे सेलेक्ट करें, होमगार्ड भर्ती 2026 को चुने, फॉर्म को भरे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अपलोड करने के बाद सबमिट कर दे, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 तैयारी कैसे करना है? तो सबसे पहले रोज रनिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टेमिना को बढ़ाएं, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करें और हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सुबह उठो, मोबाइल खोलो और घर बैठे शुरू करो फ्लिपकार्ट की ऐसी नौकरी जिसमें ना एग्जाम ना फीस और सैलरी पूरे 30,000 से भी ऊपर। फ्लिपकार्ट की ये वर्क फ्रॉम होम भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्लिपकार्ट दे रहा है आपको शानदार मौका, डीईओ की तरफ से भर्ती जारी कर दी गई है। वैकेंसी में देख सकते हैं फ्लिपकार्ट न्यू वैकेंसी 2026, ऑर्गेनाइजेशन आपका फ्लिपकार्ट है। पोस्ट नेम आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल अच्छी खासी टोटल वैकेंसीज जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम सैलरी यानी वेतन की बात करें तो अच्छी खासी वेतन आपको प्रति माह मिलेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे उसी आधार पर आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज नो लिमिट। आप किसी भी उम्र में इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब देने होंगे। ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, लेकिन इस फॉर्म के लिए कोई एग्जाम आपको नहीं देना होगा। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपने 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुकी है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आपका सपना पूरा होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 ओवरव्यू। भर्ती की पूरी विवरण में आप देख सकते हैं। संस्था का नाम है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SEC, और
पद का नाम है अप्रेंटिस का पद है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट दी गई है। अच्छी खासी इस बार वैकेंसी जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नौकरी स्थान आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना होगा। रेलवे भर्ती 2026 इंपॉर्टेंट डेट यानी महत्वपूर्ण तिथियां में देख सकते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इन तारीख पे ध्यान देंगे। ऑनलाइन ये शुरू हो चुका है 19 मई 2026 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 18 जून 2026 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो डेट पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर ये डेट मिस करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेलवे वैकेंसी 2026 डिटेल में देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 टोटल पोस्ट है। ये अप्रेंटिस का पोस्ट दिया गया है। यह भर्ती अलग अलग टेक्निकल ट्रेड्स के लिए आयोजित किया जा रहा है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th 50% से पास किया है और अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 15 साल नहीं, यहाँ पे 18 साल होगा। मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। ये उम्मीदवार बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ना ही कोई रिटन एग्जामिनेशन और ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा। केवल आपका 10th और ITI के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी यानी वेतन कितनी हो सकती है, तो ये पोस्ट वाइज आपको सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से हो सकती है। रेलवे अप्रेंटिस जॉब, इसमें काम क्या करना होगा? टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, रेलवे वर्कशॉप पे वर्क सिखाया जाएगा, मशीन मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क सिखाया जाएगा, संबंधित ट्रेड्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। यही वर्क आपको रेलवे अप्रेंटिस के थ्रू करना होगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 जरूरी दस्तावेज, इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप जाके आवेदन कर दें ताकि आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें, अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट पे सेलेक्ट करें, रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 नोटिफिकेशन को चुनें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचे जरूर कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम और ये नौकरी आपके हाथों में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से शानदार वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। अगर आप सिर्फ 10th और 12th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट आपका MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड और इंस्पेक्टर का दिया गया है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 45,000 प्रति माह हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026
ओवरव्यू में आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्टल सर्कल। पोस्ट नेम आपका दिया गया है PASAMTS। पोस्टमैन और मेल गार्ड का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष यानी मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट 1 जून से लेके लास्ट डेट 22 जून तक दिया गया है। इसी बीच आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों से सलाह दी जाती है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म समय से पहले भर लें। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 डिटेल्स में देख सकते हैं। पदों की जानकारी में आप देख सकते हैं आपका पोस्ट दिया गया है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, MTS मल्टीटास्क स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट दी गई है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करें, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और कुछ पदों के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC ST में 5 साल की छूट दी जाती है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सभी उम्मीदवार फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम, मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ पदों में मेरिट लिस्ट बेस्ड सिलेक्शन भी हो सकता है। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंडिया पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पैटर्न की बात करें, आपका सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी यानी वेतन की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 45,000 तक प्रति माह पोस्ट वाइज हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे DA, RA और एक्स्ट्रा अनाउंस मिलेगा, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम, ये सभी आपको मिलेंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 जॉब रोल, इसमें काम क्या करना होगा तो डाक का वितरण करना, सॉर्टिंग एंड डिपाच काम करना, ऑफिस हैंडलिंग करना, मेल मैनेजमेंट करना आपका होगा। ये सभी काम आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर करना होता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 डॉक्यूमेंट यानी जरूरी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिक्लिन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, नहीं तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, रिक्वायरमेंट पे सेलेक्ट करें, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 करियर ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आपका MTS, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के पदों पे आप नियुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 बेनिफिट की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें कोई फीस नहीं ले जा रहा है, सुटेबल करियर है और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है।
इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो लास्ट डेट ध्यान से देखें, पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकती है। फॉर्म को सही से भरें, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।